हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर। आज हम अपना साइंस का चैप्टर नंबर 1 करेंगे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। So let's start the chapter. Nutrition in plants. Take a closer look at the images below and write down the corresponding modes of nutrition in plants from the given options. अब यहाँ पे हमें कुछ इमेजेस गिवन है, हमें इनको ध्यान से ऑब्जर्व करना है और फिर ये कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी गिवन है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक प्लांट, इंसेक्टिवोरस प्लांट और सैप्रोफिटिक प्लांट्स। तो इनमें से हमें यहाँ पे ये चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन किस इमेज के लिए करेक्ट है। हम यहाँ पे इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोवाइडिंग द एनर्जी एंड मटेरियल्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. The process of taking in food and utilizing it for various bodily functions is called nutrition. While animals, including humans, must obtain food from plants, other animals or both, plants have unique ways of obtaining their nutrients. Plants can produce their own food through a process called photosynthesis, using sunlight, carbon dioxide, and water. Unlike animals, which rely on plants for their food, plants can make their own. This chapter explores the different modes of nutrition in plants, detailing how they produce food, the photosynthesis process, and the different ways they obtain essential nutrients. तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो मटेरियल्स हमें प्रोवाइड करता है जो हमारी ग्रोथ और रिपेयर के लिए रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम फूड का इंटेक करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं अपने बॉडी के फंक्शंस के लिए, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस ये क्या करते हैं? अपना फूड प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या बाकी एनिमल्स से, और बोथ। प्लांट्स में यूनिक वेज होते हैं अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने के। प्लांट्स अपना खाना खुद भी बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसको कैसे बनाते हैं? वो सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके। अनलाइक एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि क्या डिफरेंट मोड्स हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स में, और हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पढ़ेंगे और डिफरेंट वेज देखेंगे जिनसे ये अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। द टर्म न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रायर, व्हिच मीन्स टू फीड, नर्स, सपोर्ट एंड प्रिजर्व। अब ये जो टर्म न्यूट्रिशन है ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड है ये, न्यूट्रायर से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? टू फीड, फीड करना, नर्स, सपोर्ट एंड प्रिजर्व। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। प्लांट्स एग्जिबिट टू प्राइमरी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स में दो प्राइमरी मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस unique to certain organisms like green plants, algae, and some bacteria, allowing them to produce their own food from simple inorganic substances. Derived from the Greek words autos means self and tropos meaning nutrition. Autotrophic nutrition involves the organism preparing its own food. Plants are classic examples of autotrophs, possessing a green colored pigment called chlorophyll. This pigment enables plants to utilize sunlight to convert water and carbon dioxide into carbohydrates, essential for their growth and survival. Autotrophic nutrition क्या है? एक ऐसा यूनिक प्रोसेस है जिससे कुछ सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, एल्गे और कुछ बैक्टीरिया ये क्या करते हैं? अलाउइंग देम टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपना खुद का खाना प्रोड्यूस करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। तो अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया है, जिसमें ऑटस का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया? वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए हैं ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जिन प्लांट्स में होता है वो इसके एग्जाम्पल्स हैं, और उस ग्रीन कलर्ड पिगमेंट को हम क्लोरोफिल बोलते हैं। ये पिगमेंट क्या करते हैं? सनलाइट को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जो ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Heterotrophic nutrition is a mode where organisms obtain their nutrition from other organisms. The term hetero originates from Greek meaning other, or organisms that rely on this mode of nutrition are known as heterotrophs. These heterotrophs feed on other living organisms to fulfill their nutritional requirements. तो heterotrophic nutrition एक ऐसा मोड है जहाँ पे organisms अपना न्यूट्रिशन बाकी organisms से obtain करते हैं. The term hetero कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अदर। ऑर्गेनिजम्स जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे रिलाई डिपेंड करते हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, और ये हेटेरोट्रॉफ्स क्या करते हैं? दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं अपनी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants make their own food through photosynthesis. This process requires sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and water.
मोस्ट प्लांट्स आर सेल्फ सफिशिएंट एंड यूज फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस देयर फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इनको सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब कुछ प्लांट सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, फोटोसिंथेसिस का यूज करके अपना खाना प्रोड्यूस कर लेते हैं। अब एक्टिविटी देखते हैं। ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन अ लीफ। अब हम एक लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ऑब्जर्व करेंगे। मटेरियल्स नीडेड, फ्रेश ग्रीन लीफ चाहिए हमें, प्रोबेबली फ्रॉम अ कॉमन हाउस प्लांट। ट्रांसपेरेंट ग्लास जार चाहिए, वाटर, बेकिंग सोडा एंड सनलाइट। प्रोसीजर: फिल द ग्लास जार विद वाटर एंड ऐड अ टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। ग्लास जार में थोड़ा वाटर लेना है और उसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। स्टर अंटिल द बेकिंग सोडा डिसॉल्व। जब तक बेकिंग सोडा डिसॉल्व नहीं हो जाता उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। Place the fresh green leaf into the jar, ensuring that it is fully submerged in water. अब वो जो फ्रेश ग्रीन लीफ ली थी हमने, वो जार के अंदर रखनी है। इस तरीके से ध्यान रखना है कि वो पूरी वाटर में सबमर्ज हो जाए। Place the jar in direct sunlight for a few hours. अब few hours, कुछ hours के लिए उस जार को आपको डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। Observe the leaf every 15 to 20 minutes. फिर लीफ को ऑब्जर्व करेंगे हर 15 से 20 मिनट। Observation: Small bubbles of oxygen will start forming on the surface of leaf and rising to the top of water. अब ऑक्सीजन के स्मॉल बबल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे लीफ के सरफेस पे और वो वाटर के टॉप पर आने लगेंगे। कंक्लूजन: द बबल्स आर अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस where the leaf using sunlight converts carbon dioxide and water into oxygen and glucose. The oxygen is released as a byproduct. अब ये जो बबल्स हैं ये फोटोसिंथेसिस की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, जहाँ पे लीफ क्या कर रही है, सनलाइट को यूज कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट कर रही है ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज में। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, इनका बाय प्रोडक्ट होता है। अब आपको 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बताने हैं प्लांट्स में। आप देखते हैं रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। फोटोसिंथेसिस नीड्स सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज रॉ मटेरियल। विदाउट एनी ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर की जरूरत है। इनके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले सनलाइट के बारे में पढ़ते हैं। Sunlight is crucial for photosynthesis as it provides the energy necessary for the process. Plants capture this light energy through their leaves. Chlorophyll, the green pigment found in leaves, plays a vital role in photosynthesis by absorbing sunlight and initiating the process. तो sunlight जो important है photosynthesis के लिए, क्योंकि ये क्या करती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है जो इस प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। प्लांट्स क्या करते हैं, इस लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं लीव्स के थ्रू। अब क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स, play a vital role in photosynthesis by absorbing light energy. This absorbed solar energy is then converted into chemical energy through the photosynthesis process. The green color of plants stems from the presence of chlorophyll. Even leaves with red, brown, yellow or other colors still conduct photosynthesis due to the hidden chlorophyll present in them. अब क्लोरोफिल क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करके। अब ये जो एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी होती है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ग्रीन कलर जो होता है प्लांट स्टेम्स का, ये किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से होता है। इवन जो लीव्स रेड, ब्राउन, येलो या अदर कलर्स की होती हैं उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि क्लोरोफिल उनमें भी प्रेजेंट होता है बट वो हिडन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, plants absorb carbon dioxide from the air through tiny openings called stomata on their leaves. This carbon dioxide is a key raw material for plants, particularly in the synthesis of carbohydrates like glucose. Through the process of photosynthesis, carbon dioxide in conjunction with water, sunlight and chlorophyll is converted into carbohydrates. प्लांट्स क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं एयर से। कैसे करती हैं, ये इनकी लीव्स में टाइनी ओपनिंग्स होती हैं जिनको स्टोमेटा बोलते हैं, उसके थ्रू करती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है प्लांट्स के लिए, पर्टिकुलरली इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि ग्लूकोज। तो इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इन कंजंक्शन विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट एंड क्लोरोफिल इनके साथ मिक्स होके क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। वाटर, water is essential for plants to produce carbohydrates. Roots absorb water from the soil and it then transported to the leaves through small pipes or tubes within plants. This water along with carbon dioxide, sunlight and chlorophyll is crucial for the synthesis of carbohydrates during photosynthesis. Water भी ज़रूरी है plants के लिए to produce carbohydrates. Roots क्या करती हैं, soil से water को absorb करती हैं, फिर वो leaves तक transport हो जाते हैं small pipes के through जो plants में present हो।
अब ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, क्लोरोफिल इन सबके साथ मिक्स होकर ये क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के सिंथेसिस का ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis is the process by which green plants, algae, and some bacteria convert light energy into chemical energy, typically in the form of glucose, utilizing carbon dioxide and water. This process is facilitated by chlorophyll. The general equation for photosynthesis is. अब फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स, एल्गे और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके. अब ये जो प्रोसेस है ये क्लोरोफिल की हेल्प से हो पाता है. फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन क्या है, 6CO2 plus 6H2O plus light energy in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6 plus 6O2. कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाए, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. एक्सप्लेनेशन. कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूसेस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में मिलके क्या बनाया इन्होंने, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. Photosynthesis occurs in the chloroplast which contain chlorophyll. The key structures involved are. अब photosynthesis होता कहाँ पे है, क्लोरोप्लास्ट में होता है जिसमें क्लोरोफिल कंटेन होता है. की स्ट्रक्चर्स देखते हैं हम इनके. सबसे पहले क्लोरोफिल. क्लोरोफिल, द पिगमेंट दैट कैप्चर्स लाइट एनर्जी, is primarily found in leaves and the young stems of plants. These parts containing chlorophyll are the main sites of photosynthesis and are often referred to as the food factories of the plant. Chlorophyll is located inside chloroplasts, which are distributed throughout these leaf cells. The chloroplasts enable the plant to efficiently convert sunlight into chemical energy, facilitating the synthesis of carbohydrates. This process not only supports the plant's growth but also produces oxygen as a byproduct, essential for other living organisms. तो क्लोरोफिल क्या है, पिगमेंट है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है. लीव्स में देखा जाता है और यंग स्टेम्स में प्लांट्स की. अब ये पार्ट जिनमें क्लोरोफिल होता है ये मेन साइट है फोटोसिंथेसिस का, और इनको हम ऑफन फूड फैक्ट्रीज भी बोल देते हैं प्लांट का. क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सेल लीफ में. अब ये क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, इनेबल करता है प्लांट को कि वो अच्छे से सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके और कार्बोहाइड्रेट्स का सिंथेसिस कर पाए. तो ये प्रोसेस सिर्फ प्लांट की ग्रोथ को ही सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. Where does the process of photosynthesis take place in the plant body? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ पे होता है प्लांट की बॉडी में, आपको बताना है. स्टोमेटा. Leaves have small openings called stomata on their surface, which help with gas exchange. Each stoma, singular, is controlled by two guard cells. Through the stomata, carbon dioxide enters the leaves and reaches the chloroplast for photosynthesis. The oxygen produced during photosynthesis also exits the leaves through these stomata. अब लीव्स में कुछ स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, सरफेस पे होती हैं, जो क्या करती हैं, गैस एक्सचेंज को कंट्रोल करती हैं. तो हर स्टोमा कंट्रोल्ड होता है टू गार्ड सेल से. अब थ्रू द स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करती है लीफ में और क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचती है फोटोसिंथेसिस के लिए. ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस में वो एग्जिट भी इन लीव्स में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू ही करती है. अब एक एक्टिविटी देखते हैं, टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा ऑन अ लीफ. अब लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसको ऑब्जर्वेशन करेंगे. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, फ्रेश ग्रीन लीव्स चाहिए हमें, माइक्रोस्कोप, क्लियर नेल पॉलिश, स्लाइड एंड ट्रांसपेरेंट टेप. तो ये सब हमें रिक्वायर्ड है. प्रोसीजर. अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ क्लियर नेल पॉलिश ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ. अब लीफ के अंडर साइड पे आप एक क्लियर नेल पॉलिश की थिन लेयर लगाओगे. अलाउ द नेल पॉलिश टू ड्राई कंप्लीटली, उसको ड्राई होने देना है अच्छे से. केयरफुली प्लेस अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट टेप ओवर द ड्राई नेल पॉलिश. अभी जो नेल पॉलिश एकदम ड्राई हो चुकी है उस पर बहुत ध्यान से आपको एक ट्रांसपेरेंट टेप का पीस लगाना है. जेंटली पील द टेप ऑफ द लीफ, इंश्योरिंग दैट द नेल पॉलिश इम्प्रिंट्स कम्स ऑफ विद इट. अब आपको वो टेप को पील ऑफ करना है बहुत ध्यान से. क्या ध्यान रखते हुए पील ऑफ करना है कि जो नेल पॉलिश के इम्प्रिंट्स हैं वो भी उस टेप पर आ जाएं. प्लेस द टेप विद नेल पॉलिश इम्प्रिंट ऑनटू अ माइक्रोस्कोप स्लाइड. अब माइक्रोस्कोप की स्लाइड पर उसको रखना है. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, और उसको ऑब्जर्व करेंगे. Observation. Under the microscope, you will see small openings on the leaf imprint. These are the stomata. तो माइक्रोस्कोप में आप क्या देखेंगे कि लीफ के इम्प्रिंट पे स्मॉल ओपनिंग्स देखेंगे आपको, जो क्या है, स्टोमेटा है. Conclusion. Stomata are small pores on the leaf surface that allow for gas exchange.
They play a crucial role in photosynthesis by allowing carbon dioxide in and oxygen out. तो स्टोमेटा क्या है, स्मॉल पोर्स हैं लीफ के सरफेस पे जो गैस के एक्सचेंज अलाउ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में, कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करने देते हैं और ऑक्सीजन को एग्जिट करने में। Importance of photosynthesis. Photosynthesis is crucial because it produces oxygen, essential for most living organisms, provides food in the form of glucose, which is a primary source of energy, and helps maintain the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. तो photosynthesis important क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जो बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, फूड प्रोवाइड करता है ग्लूकोज की फॉर्म में जो प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का, और एक बैलेंस मेंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर। एक और एक्टिविटी देखते हैं, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ लीफ इंडिकेटिंग दैट फोटोसिंथेसिस हैज अकर्ड। तो अब हम टेस्ट करेंगे कि लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये जो इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस हो चुका है। मटेरियल्स नीडेड, हमें फ्रेश ग्रीन लीफ चाहिए, बॉइलिंग वाटर, अल्कोहल या इथेनॉल, आयोडीन सोल्यूशन, बीकर, टोंग्स एंड बंसन बर्नर या हॉट प्लेट। प्रोसीजर, बॉइल द लीफ इन वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स टू किल इट एंड स्टॉप एनी फर्दर केमिकल रिएक्शंस। तो लीफ को बॉईल करना है वाटर में कुछ मिनट्स तक कि वो किल हो जाए, और फिर स्टॉप करना है एनी फर्दर केमिकल रिएक्शंस, जिससे कि उसमें और कोई केमिकल रिएक्शन अंदर ना हो पाए। रिमूव द लीफ यूजिंग टोंग्स एंड प्लेस इट इन अ बीकर फिल्ड विद अल्कोहल। अब उस लीफ को आप टोंग्स की हेल्प से रिमूव करेंगे और उसको बीकर में रख देंगे, जिस बीकर में क्या होगा, अल्कोहल होगा। Remove the beaker in a water bath until the alcohol boils and decolorizes the leaf, removing the green chlorophyll. अब क्या करना है, उस बीकर को आपको हीट करना है वाटर बाथ में। वाटर बाथ का मतलब उसको डायरेक्टली हीट नहीं करना है उस बीकर को। उस बीकर को हम क्या करेंगे, एक दूसरे कंटेनर में रखकर और फिर उसको हीट करेंगे until the alcohol boils, जब तक अल्कोहल बॉयल होना स्टार्ट हो जाए और लीफ डीकलराइज होने लगे। Remove the leaf from the alcohol and rinse it in hot water to soften it. अब लीफ हटाएंगे अल्कोहल में से और उसको हॉट वाटर में रिंस कर देंगे, क्लीन कर देंगे, जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए। प्लेस द लीफ ऑन अ फ्लैट सरफेस एंड कवर इट विद आयोडीन सॉल्यूशन। अब लीफ को फ्लैट सरफेस पे रखेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन से कवर कर देंगे। ऑब्जर्व एनी कलर चेंज इन लीफ, फिर देखेंगे क्या लीफ में कोई कलर चेंज हुआ या नहीं। ऑब्जर्वेशन, parts of the leaf will turn a dark blue or black color when iodine is applied, indicating the presence of starch. अब जो लीफ के पार्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, तो डार्क ब्लू या ब्लैक कलर की हो जाएंगी जहाँ पे आयोडीन अप्लाई किया है। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है। कंक्लूजन, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ कंफर्म्स दैट फोटोसिंथेसिस हैज अकर्ड as starch is a storage form of glucose produced during photosynthesis. तो अब ये जो स्टार्च प्रेजेंट है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस हो चुका है, क्योंकि स्टार्च एक स्टोरेज फॉर्म है, यानी जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस में वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड होता है। Synthesis of plant food other than carbohydrates. In addition to carbohydrates, plant also synthesize essential nutrients like proteins and fats. Proteins are formed by combining glucose with nitrogen, which is absorbed from the soil in the form of nitrate. Fats, on the other hand, are created by combining glucose with elements like hydrogen and oxygen. While plants primarily obtain carbon and hydrogen from carbohydrate synthesis through photosynthesis, they require additional nitrogen for protein formation. However, atmospheric nitrogen cannot be directly utilized by plants. Instead, plants acquire nitrogen through various mechanisms. One method involves certain soil bacteria known as nitrogen-fixing bacteria, which convert atmospheric nitrogen into water-soluble nitrates. These nitrates are then absorbed by plant roots along with water. For example, rhizobium bacteria found in the roots of leguminous plants facilitate this conversion process. तो अब प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्लांट्स और क्या सिंथेसाइज करते हैं, बाकी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स भी करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स एंड फैट्स। प्रोटीन कैसे फॉर्म होते हैं, ग्लूकोज को कंबाइन करके नाइट्रोजन के साथ, जो एब्जॉर्ब होते हैं सॉइल से इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। फैट्स ऑन द अदर हैंड कैसे क्रिएट होते हैं, बाय कंबाइनिंग ग्लूकोज बाकी एलिमेंट्स के साथ, जैसे हाइड्रोजन और वाटर के साथ। अब प्लांट्स प्राइमरीली क्या करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन ऑब्टेन करते हैं फॉर कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इन्हें एडिशनल नाइट्रोजन भी चाहिए होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकती है प्लांट्स के थ्रू। इंस्टेड प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन को एक्वायर करते हैं कुछ अलग मैकेनिज्म से। एक मेथड तो क्या है, सर्टेन सॉइल बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वाटर सॉल्युबल नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और ये नाइट्रेट्स फिर एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट रूट से अलॉन्ग विद वाटर। फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम बैक्टीरिया जो ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में देखा जाता है, ये इस प्रोसेस में हेल्प करता है।
Additionally, farmers also supplement soil nitrogen levels by adding manures and fertilizers rich in nitrogen and other minerals, such as urea. These substances dissolve in water and are absorbed by plant roots, aiding in the synthesis of proteins. Through these processes, plants meet their nitrogen requirements along with essential nutrients, enabling them to synthesize not only carbohydrates but also proteins and fats, which are crucial components of their nutritional need. तो अब इसके साथ साथ फार्मर्स क्या करते हैं, इनको कुछ सप्लीमेंट भी देते हैं सॉइल नाइट्रोजन लेवल को मेंटेन करने के लिए. क्या करते हैं, वो उनमें मेन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं जिनमें नाइट्रोजन और बाकी मिनरल्स काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट हो. अब ये सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व होती हैं, प्लांट के रूट्स इन्हें एब्जॉर्ब करती हैं और इस प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करती है. इस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं और बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी इन्हें मिल जाते हैं, जिससे कि ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही सिंथेसाइज नहीं करते हैं लेकिन प्रोटीन्स और फैट्स भी करते हैं जो ज़रूरी हैं बाकी न्यूट्रिशनल नीड्स के लिए. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. नॉट ऑल प्लांट्स कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड. Some have adapted to other modes of nutrition. Plants that do not synthesize their own food through photosynthesis rely on other plants for nitrogen. These plants are known as heterotrophs. Interestingly, they may or may not exhibit green coloration. तो सारे प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, कुछ ने बाकी मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी अडॉप्ट करे हुए हैं. जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं उनको वो क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए. ऐसे प्लांट्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं और इनमें ग्रीन कलर हो भी सकता है और नहीं भी. हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Heterotrophic plants depend on other organisms for their food. This type of nutrition includes parasitic, insectivorous, saprophytic and symbiotic relationships. तो हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स क्या करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए. तो इनके टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में क्या आ जाता है, पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. पैरासिटिक प्लांट्स. A parasitic plant lives on another plant and obtains nutrients from it, either completely or partially. This type of nutrition is called parasitism. The plant that the parasite grows on is called the host plant. The parasitic plant survives by using the host plant's nutrients, and sometimes the host plant to weaken or die due to lack of energy. An example of a parasitic plant is Cuscuta, also known as dodder. It is yellow and looks like a thin wire-like tube covering the host plant like a mesh. Cuscuta has specialized structures called hostoria, which are modified roots that penetrate the host's body. These hostoria extract food and water from the host plant. तो पैरासिटिक प्लांट क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर रहते हैं और इनसे अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं, या तो कंप्लीटली या पार्शियली. इस न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं. अब ये प्लांट, द प्लांट दैट द पैरासाइट ग्रोज ऑन, वो प्लांट जिस पे पैरासाइट ग्रो करता है उसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं. तो पैरासिटिक प्लांट कैसे सर्वाइव करता है, होस्ट प्लांट के न्यूट्रिशन पे सर्वाइव करता है. कई बार होस्ट प्लांट वीक भी हो जाता है और डाई हो जाता है क्योंकि उसको न्यूट्रिशन आता है. तो इसके एग्जाम्पल हो गया पैरासिटिक प्लांट का कसकटा, जिसको हम डॉडर भी बोलते हैं. ये येलो कलर का होता है, देखने में काफ़ी थिन वायर लाइक ट्यूब होती है जो होस्ट प्लांट को मेश की तरह कवर कर लेता है. कसकटा की स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको होस्टोरिया बोलते हैं. तो क्या है, एक तरीके से मॉडिफाइड रूट्स हैं जो होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट करती हैं. अब ये होस्टोरिया क्या करती हैं, फूड और वाटर को एक्सट्रैक्ट करती हैं होस्ट के प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. Insectivorous plants, also known as carnivorous plants, derive some or most of their nutrients by trapping and digesting insects. These plants typically grow in nutrient-poor soils, such as waterlogged and swampy areas deficient in nitrogen. Although they have green leaves and can synthesize their own food through photosynthesis, they capture and digest insects to fulfill their nitrogen needs. Examples include the Venus flytrap, pitcher plants, bladderwort, and sundew. The leaves of pitcher plants are modified into pitcher shapes like lids, while the Venus flytrap and other insectivorous plants have special adaptations to trap insects effectively. अब insectivorous plants, जिनको हम carnivorous plants भी बोलते हैं, वो क्या करते हैं, अपना थोड़ा या ज़्यादातर सारा ही न्यूट्रिएंट्स वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग इंसेक्ट्स. तो अब ये प्लांट्स कहाँ ग्रो होते हैं, न्यूट्रिएंट पुअर सॉइल्स में ग्रो होते हैं, जो वाटर लॉक्ड और स्वैम्पी एरियाज होते हैं जिनमें नाइट्रोजन डेफिशिएंट. Although they have green leaves, इनकी ग्रीन लीव्स होती हैं, and can synthesize their own food, अपना खाना खुद ये बना सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, लेकिन ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट्स को अपनी नाइट्रोजन नीड को फुलफिल करने के लिए. इसके एग्जाम्पल तो गए वीनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट्स, ब्लैडरवॉर्ट एंड सन. अब जो पिचर प्लांट की लीव्स होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं पिचर शेप में जिनमें लिड्स होती हैं.
जबकि वीनस फ्लाई ट्रैप और बाकी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में स्पेशल अडेप्टेशन होते हैं कि ये इंसेक्ट्स को ट्रैप कर सकें इफेक्टिवली। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स दैट कैप्चर्स लाइट एनर्जी। तो ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स में देखा जाता है जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। अब वो प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं वो क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड सॉइल थ्रू देयर। प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से, किसकी हेल्प से करते हैं, रूट्स की हेल्प से। डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट का एग्जाम्पल क्या है, कसकटा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स डिराइव न्यूट्रिएंट्स बाय ट्रैपिंग एंड डाइजेस्टिंग। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे डिराइव करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप और डाइजेस्ट करके। The giant pitcher plant, which is believed to be the world's largest meal-eating shrub, attracts rodents and frogs into its slipper-shaped mouth. अब जो जाइंट पिचर प्लांट है जिसको ये माना जाता है कि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मील ईटिंग श्रब है, वो क्या करता है, रॉडेंट्स और फ्रॉग्स को अट्रैक्ट करता है इनटू इट्स स्लिपर शेप्ड माउथ। नाउ नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक प्लांट्स। सैप्रोफिटिक प्लांट्स obtain nutrients by decomposing organic matter. They secrete enzymes that break down dead and decaying matter into simpler substances, which they absorb. These plants, lacking chlorophyll and often appearing white, grow on spoiled food, decaying vegetables, fruits, pickles, bread, leather items, clothes, and wooden logs. Fungi, including mushrooms, puffballs, and rhizopus, are common examples. These plants secrete digestive juices onto the organic matter they grow on, absorbing the resulting nutrients. This type of nutrition is called saprophytic nutrition, and such plants are known as saprophytes or saprotrophs. Fungal spores, which float in the air, are like dust, land on wet and warm materials, where they germinate and grow, especially during wet and humid season. तो सैप्रोफिटिक प्लांट क्या करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। ये क्या करते हैं, एंजाइम सेक्रीट करते हैं जो ब्रेक कर देते हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल को सिंपलर सब्सटेंसेस में, तो वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब ये प्लांट्स, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये वाइट दिखते हैं और ये स्पॉइल्ड फूड पे ग्रो करते हैं। ये डिकेइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पिकल्स, ब्रेड, लेदर आइटम, क्लोथ्स एंड वुडन लॉग्स, इन सब पे ग्रो करते हैं। फंगी इंक्लूडिंग मशरूम, पफबॉल एंड राइसोपस, ये इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हो गए। अब ये प्लांट डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रीट करते हैं ऑर्गेनिक मैटर पे जिसपे ये ग्रो करते हैं। जिससे क्या होता है, एब्सॉर्बिंग द रिजल्टिंग न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब ये न्यूट्रिशन क्या कहलाते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाते हैं। एंड सच प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं। फंगल स्पोर्स जो फ्लोट करता है एयर में डस्ट की तरह, या लैंड करता है वेट एंड वार्म मटेरियल्स पे, और जहाँ पे ये जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग वेट एंड ह्यूमिड सीजन। Now, symbiotic relationship. In symbiotic relationships, plants form mutually beneficial partnerships with the other organisms, where both partners benefit from this relationship. Symbiotic relationship में क्या होता है, प्लांट्स एक म्यूचुअली बेनिफिट पार्टनरशिप बना लेते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स के साथ, जहाँ पे दोनों पार्टनर्स को बेनिफिट होता है इस रिलेशनशिप। वन कॉमन एग्जाम्पल इज लेग्यूम्स which have root nodules containing nitrogen fixing bacteria. These bacteria convert atmospheric nitrogen into usable form the plant can use, while the plant provides the bacteria with carbohydrates. Another example is lichens, which consist of fungus and algae living together. The fungus offers shelter, water, and minerals, while the algae containing chlorophyll produces food through photosynthesis and shares it with the fungus. Lichens often appear as gray-green patches on rocks and logs. तो अब एक कॉमन एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, लेग्यूम्स हो गया, जिनमें रूट नोड्यूल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया में होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में जो प्लांट यूज कर सके, और प्लांट इनको बैक्टीरिया प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। अनदर एग्जाम्पल क्या हो गया, लिचन्स का, जिसमें क्या होता है, फंगस होता है और एल्गे होते हैं जो साथ में रहते हैं। फंगस क्या करता है, शेल्टर ऑफर करता है, वाटर और मिनरल्स ऑफर करता है, और एल्गे में क्लोरोफिल होता है तो वो फूड प्रोड्यूस करता है और वो फंगस के साथ शेयर करता है। लिचन्स ग्रे ग्रीन पैचेस की तरह भी दिखते हैं रॉक्स और लॉग्स पे। व्हाट डू सैप्रोफिटिक प्लांट्स फीड ऑन? तो सैप्रोफिटिक प्लांट्स किस पे फीड करते हैं आपको बताना है। Lichens are brewed as tea in some cultures and are also used as natural dyes for coloring textile. तो lichens को as tea भी यूज करा जाता है कुछ कल्चर में, और ये नेचुरल डाई की तरह यूज होती है कलरिंग टेक्सटाइल्स में। In some trees and legume plants, fungi live on the roots, absorbing water and nutrients from the soil and providing them to the plants. In return, the fungi receive shelter and nutrients from the plants. This mutually beneficial relationship is known as symbiosis.
contrasting with parasitic associations where only one partner benefits at the expense of the other. तो कुछ ट्री और लेग्यूम प्लांट्स जैसे कि फंगाई लिव ऑन द रूट्स, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं सॉइल से और प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं. इन रिटर्न फंगी क्या करते हैं, शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट को. अब ये जो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप है इसको सिम्बायोसिस बोलते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग विद पैरासिटिक एसोसिएशन जहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टनर को बेनिफिट मिलता है एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर. Replenishment of nutrients in soil. Plants absorb essential nutrients from the soil, which can deplete soil fertility over time. To replenish these nutrients, several methods are employed. One method is crop rotation, where different crops are grown in succession to maintain soil health. Another method is use of fertilizers, adding chemical or organic fertilizers to supply essential nutrients like nitrogen, potassium, and phosphorus. Green manure, where certain plants are plowed back into the soil to improve fertility, is also effective. For example, planting legumes is beneficial because they have nitrogen-fixing bacteria rhizobium in their root nodules, which naturally restore nitrogen levels in the soil. This mutually beneficial relationship between legumes and rhizobium bacteria helps keep the soil fit and fertile, reducing the need for additional fertilizers and supporting sustainable agriculture. प्लांट्स क्या करते हैं, अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से सॉइल फर्टिलिटी भी हो सकती है, सॉइल फर्टिलिटी डिप्लीट हो सकती है टाइम के साथ. तो वापस से न्यूट्रिएंट सॉइल में आ जाए, इसके लिए कुछ मेथड्स यूज किए जाते हैं. पहला मेथड है क्रॉप रोटेशन, जहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है जिससे कि सॉइल की हेल्थ मेंटेन रहे. कि एक क्रॉप ग्रो कर ली, अब उसके बाद नेक्स्ट कोई और सी क्रॉप ग्रो करी जाती है जिसको डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि वो जो पहली क्रॉप ने न्यूट्रिएंट्स यूज करें वो वापस से रिप्लेनिश हो सके. अनदर मेथड, दूसरा मेथड क्या है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स की एडिशनल केमिकल या ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हम ऐड कर रहे हैं जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ये सब सप्लाई करेंगे. ग्रीन मेन्योर, वेयर सर्टेन प्लांट्स आर फ्लोड बैक इनटू द सॉइल. ग्रीन मेन्योर में क्या होता है, कुछ प्लांट्स को वापस से बैक फ्लो कर दिया जाता है सॉइल में जिससे कि फर्टिलिटी इंप्रूव हो और ये इफेक्टिव भी हो. फॉर एग्जाम्पल प्लांटिंग लेग्यूम्स, लेग्यूम्स को प्लांट करते हैं वो बेनिफिशियल होता है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है राइजोबियम इनके रूट नोड्यूल्स में, जो नेचुरली नाइट्रोजन लेवल को मेंटेन करता है, रिस्टोर करता है सॉइल में. अब ये म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप जो लेग्यूम्स और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच होता है, ये सॉइल को फिट रखता है, फर्टाइल रखता है और एडिशनल फर्टिलाइजर्स की नीड नहीं होती है और ये सपोर्ट करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर. नाउ न्यू वर्ड्स. फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स यूज सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब वो प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट को यूज करते हैं फूड बनाने के लिए फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसको फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स दैट अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी यूजिंग फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है तो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, जो फोटोसिंथेसिस में यूज होती है तो हम क्लोरोफिल बोलते हैं. स्टोमेटा, स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. लीव्स के सर्फेस पे तो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं तो गैस एक्सचेंज को अलाउ करते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. ऑटोट्रॉफिक, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से. हेटरोट्रॉफिक, वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो अपना न्यूट्रिशन बाकी ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं. पैरासिटिज्म, रिलेशनशिप है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर और उसको हार्म भी करता है, उसी से अपना न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है. सिम्बायोसिस, अ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, यहाँ पे दोनों के बीच में म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है, यानी दोनों को बेनिफिट होता है. तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्लोज फिजिकल एसोसिएशन में होते हैं. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट जरूरी है एनर्जी ग्रोथ के लिए जिसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड्स आते हैं. फोटोसिंथेसिस प्राइमरी प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो प्लांट्स आते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से. फोटोसिंथेसिस में सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की नीड होती है. क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और लीव्स मेन साइट होती है फोटोसिंथेसिस. स्टोमेटा गैस एक्सचेंज अलाउ करती हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो सकती है, बट जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है और ऑक्सीजन रिलीज. प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन एंड फैट. प्लांट्स प्रोटीन और फैट भी प्रोड्यूस करते हैं कुछ एलिमेंट्स को यूज करके जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Back in the correct options in the OMR sheet. What is the process by which green plants make their own food? किस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस. Now, which pigment is responsible for absorbing sunlight in plants? कौन सा पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो प्लांट्स में सनलाइट को एब्जॉर्ब करे, दैट इज क्लोरोफिल. Which type of plant relies on trapping and digesting insects for nutrients? कौन सा टाइप ऑफ प्लांट है जो
इस पे रिलाई करता है कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करे, डाइजेस्ट करें अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। व्हाट आर द टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स दैट अलाउ गैस एक्सचेंज? जो टाइनी ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के सर्फेस पे जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप व्हाट डू नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रोवाइड टू लेग्यूमिनस प्लांट्स? अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या प्रोवाइड करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स को? नाइट्रेट। फिल इन द ब्लैंक्स। ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स। ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट्स में देखा जाता है वो जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? क्लोरोफिल। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को किस में करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। डैश प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स बाय डिकम्पोजिंग डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अब जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं, सैप्रोफिटिक प्लांट्स क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिएंट कैसे ऑब्टेन करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके। डैश बैक्टीरिया हेल्प लेग्यूमिनस प्लांट्स। अब कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स को कि वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में? तो ये कौन से होते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग डिफरेंट क्रॉप्स। अब ये जो प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट क्रॉप्स को रोटेट करते हैं सक्सेशन जिससे कि सॉइल हेल्थ बनी रहे उसको क्या बोलते हैं हम? क्रॉप रोटेशन। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। पैरासिटिक प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल डायरेक्टली। पैरासिटिक प्लांट्स को न्यूट्रिशन सॉइल से ही मिल जाता है डायरेक्टली। फॉल्स। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? दोनों प्लांट और एसोसिएटेड ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। ट्रू। क्लोरोफिल इज लोकेटेड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। सैप्रोफिटिक प्लांट्स कैन फोटोसिंथेसाइज देयर ओन फूड। सैप्रोफिटिक प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। फॉल्स। क्रॉप रोटेशन एक मेथड है जो क्या करता है? सॉइल न्यूट्रिएंट्स को डिप्लीट कर देता है। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसको रीड करो अच्छे से। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।